बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू द कोर्स ऑफ डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। मैं इस कोर्स के अंदर थ्रू आउट द सेमेस्टर आपका इंस्ट्रक्टर रहूँगा इस कोर्स के लिए। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कोर्स है इस लिहाज से कि इस वक्त जितनी भी इम्प्लीमेंटेशन आपके कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर है और जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, आप अगर कंप्यूटर की बात कर लें, अपने मोबाइल्स की बात कर लें, अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर लें, यानी कि वो हर डिवाइस जो कि बिजली से चलती है, उसके अंदर का जो लॉजिक है और जो डिज़ाइनिंग है, उसकी जो बेसिक्स हैं वो हम इस कोर्स के अंदर देखेंगे। ज़्यादा डिटेल्स के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जो बेसिक्स हैं और जो डायग्राम्स हैं, जो सर्किट्स हैं, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये हम देखेंगे आगे जाकर के इसमें क्या क्या ये होता है, डिजिटल क्या होता है, लॉजिक किसे कहते हैं, डिज़ाइन किसे कहते हैं, ये हर एक चीज़ हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन आज का चूँकि इस कोर्स का हमारा पहला लेक्चर है, तो पहले लेक्चर में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है जी आपका नंबर सिस्टम्स एंड कन्वर्जन्स का। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे ऐसा लगता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग के अंदर। लेकिन चूँकि ये टॉपिक इस कोर्स का भी हिस्सा है, तो एक तरह से अगर तो ये टॉपिक आपने किया हुआ है तो रिवीजन हो जाएगी, अगर अगर नहीं किया हुआ तो आप दोबारा से ये सीख लेंगे। नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, कन्वर्जन्स क्या होती हैं, ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स का एक अहम हिस्सा है ये जो टॉपिक है। तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता हम कन्वर्जन्स की तरफ जाएंगे। याद रखिएगा जो लेक्चर्स हैं ये आपने रेगुलरली स्टेप वाइज आपने फॉलो करने हैं, ताकि आगे चलकर जो एडवांस कॉन्सेप्ट्स आएंगे, मतलब ये कि बेसिक टू मीडियम कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो आपको समझने में आसानी हो। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कोई बीच वाला लेक्चर सुनते हैं आगे जाकर और आपने एक सीक्वेंस नहीं रखी हुई है, तो आपको चीज़ों की समझ बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो आगे चलते हैं कि नंबर सिस्टम्स बुनियादी तौर पे होते क्या हैं। देखिए, आपके सामने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इनका मतलब क्या है। ठीक है। मैनी नंबर सिस्टम्स आर इन यूज इन डिजिटल टेक्नोलॉजी। देखें, पहली बात तो ये कि ये डिजिटल किसे कहते हैं, ये आपके सामने लिखे हुए डिजिटल। ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखें तो डिजिटल निकला है डिजिट से, और डिजिट कहते हैं एक हिंसा या सिफर या एक। तो आप सब जानते हैं कि जो कंप्यूटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है हमारा कंप्यूटर, ये या वंस की ज़ुबान समझता है या ज़ीरो की ज़ुबान समझता है। ठीक है। लेकिन लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। कंप्यूटर्स के लिए तो नहीं, लेकिन कंप्यूटर्स के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ है, कंप्यूटर को जो यूज़ कर रहा है, जिसे यूज़र कहा जाता है, ठीक है, वो कुछ नंबर्स यूज़ करते हैं वन ज़ीरो के अलावा। यानी कि वन ज़ीरो तो कंप्यूटर यूज़ कर रहा है ना इंटरनली अपने हार्डवेयर के अंदर, लेकिन जो यूज़र है वो भी कुछ नंबर्स यूज़ करता है, हमने वो भी देखने हैं। और जो नंबर्स यूज़र यूज़ करते हैं और जो नंबर्स कंप्यूटर यूज़ करते हैं, इनकी फिर आपस में कन्वर्जन्स कैसे होती हैं ये भी हम देखेंगे, और उनकी कुछ एग्जांपल्स भी हम देखेंगे और प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। आपके सामने चार नंबर्स टर्मिनोलॉजीज लिखी हुई हैं: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। बहुत आसान टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं है। डेसिमल के सामने लिखा हुआ है बेस 10। बेस 10 का मतलब क्या होता है, अगर आप ये एग्जांपल देखें, आपके सामने एक नंबर है 345। बेस 10 का मतलब होता है नीचे छोटा सा, ये देखो 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सबस्क्रिप्ट। ठीक है, सबस्क्रिप्ट नीचे मतलब छोटा सा, जो बेस जिसे कहा जाता है, सबस्क्रिप्ट कहा जाता है या बेस कहा जाता है। तो कोई भी अगर आप नंबर देख लेते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 345, ठीक है, इसके बेस में या सबस्क्रिप्ट में आपको नज़र आ रहा है 10। तो अगर बेस में आपको 10 नज़र आ जाए तो आप समझ लेंगे कि ये जो नंबर है ये क्या नंबर है आपका, ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, डेसिमल नंबर है। यहाँ पर जो लेक्चर आप सुनेंगे, तो मेरा मशवरा है आप सबके लिए कि अगर आप पॉइंट्स नोट करना चाहें अपने पास तो कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये डेसिमल, डेसिमल निकला है डेसी से। ठीक है, डेसी का मतलब होता है 10, डेसी। ठीक है। और जो आपके नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, इसको अगर आप गिने तो ये कितने हो गए, 10 नंबर हो गए। तो ये जो 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स हैं
ये कौन से हैं आपके, ये डेसिमल नंबर हैं। ये मैं आगे जाकर आपको एक चार्ट भी दिखाता हूँ, वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ इतना याद रखें कि कोई भी नंबर अगर आपको दे दिया जाता है और उसके बेस में 10 है तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि ये डेसिमल नंबर है। इसी तरीके से अगर आप अगला देखें तो लिखा हुआ है बाइनरी। बाइनरी में बाय जो है, बाय का मतलब होता है 2, या 0 या 1, इसीलिए इसकी बेस होती है 2। यानी कि अगर कोई नंबर है 0110.11, ठीक है, इसके बेस में क्या लिखा हुआ है 2, तो आप सीधा फ़ौरन समझ जाएंगे कि ये जो नंबर है दिस इज़ बाइनरी नंबर। ऑक्टल, ऑक्टल निकला ऑक्ट से। अगर आपको याद हो हम पढ़ा करते थे ऑक्टागॉन, पेंटागॉन, हेक्सागॉन। ऑक्टल कहा जाता है 8 को, ठीक है, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसकी बेस क्या है 8 है, तो हम उसे कहेंगे ऑक्टल। अब यहाँ पर अगर गौर करें, ये मैंने जानबूझ के रखा हुआ है, ये देखो यहाँ पर भी 3 4 5 है फर्स्ट एग्जाम्पल के अंदर, ये जो है ये भी है। लेकिन चूंकि इसकी बेस 10 थी और इसकी 8 है, तो हम ये कहेंगे कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल में नंबर है उसकी बेस क्योंकि 10 है तो वो डेसिमल है, और जो थर्ड एग्जाम्पल है उसकी बेस 8 है तो हम कहेंगे कि ये ऑक्टल है। इसी तरीके से जो लास्ट है आपका उसे कहा जाता है हेक्सा डेसिमल। हेक्सा कहते हैं 6 और डेसी कहते हैं 10, ठीक है। जिस तरह मैंने यहाँ कहा ना डेसी, यहाँ पर 10 कहते हैं, तो यहाँ पर दो मिक्स हो गए, मर्ज हो गए, डेसी 10, हेक्सा 6, तो 10 + 6 क्या होता है 16। यानी कि एक ऐसा नंबर जिसकी बेस में 16 नज़र आ जाए आपको, तो हम ये कहेंगे कि ये जो नंबर है ये आपका कौन सा नंबर है, ये हेक्सा डेसिमल है। बहुत आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। 4 चीज़ें मैंने सिर्फ बताई हैं। अगर बेस में 10 है तो वो डेसिमल है, अगर बेस में 2 है तो बाइनरी है, अगर बेस में 8 है तो ऑक्टल है, और अगर बेस में हेक्सा 16 है तो वो कौन सा है आपका हेक्साडेसिमल है। और यहाँ एक पॉइंट लिखा हुआ है कि द डेसिमल सिस्टम इज़ द नंबर सिस्टम दैट वी यूज़ एवरी डे। ये वो सिस्टम है जो मैं और आप यूज़ करते हैं, जो इंसान यूज़ करते हैं। हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर 10 तो यूज़ नहीं कर रहे होते ना, हम 1 2 3 4 5 6 ये नंबर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो डेसिमल सिस्टम है ये और मेरे और आपके इस्तेमाल के लिए है और हम यूज़ कर रहे होते हैं, सही है। अब यहाँ पर मज़ीद इसकी वजाहत की गई है कि जो डेसिमल नंबर है, ठीक है, इसमें कहाँ से कहाँ तक है ये देखें। डेसी का मतलब था 10, तो 0 से लेकर कहाँ तक 9 तक, तो अगर आप इनको गिने तो ये टोटल कितने बनते हैं 10। बाइनरी का मतलब 2 है, तो यानी कि या तो इसमें 0 होगा या 1 होगा, ये मैं बता चुका हूँ अभी आपको। ऑक्टल सिस्टम के अंदर ऑक्टल का मतलब होता है 8, तो इसका मतलब ये है कि ये 0 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, 9 तक नहीं जाएगा, 7 तक जाएगा। क्योंकि अगर आप 0 से 7 तक की गिनती करें तो ये कितने टोटल बन जाएंगे, देखें ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती के हिसाब से, तो ये 8 बन जाएंगे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16 नंबर। तो 16 में जो 10 हैं, ये डेसी के जो 10 हैं, ऊपर देखें डेसी के, ये 0 से लेकर 9 तक के 10 थे ना, ये तो यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएंगे, 0 से लेकर 9 तक ये 10 हो गए आपके। और जो हेक्सा के लिए 6 हैं वो आप याद रखिएगा, 10 नहीं होगा, 9 के बाद आएगा ए बी सी डी ई और एफ, ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 ये हो गए, और 0 से लेकर 9 तक 10 वो हो गए, तो ये टोटल कितने हो गए आपके पास 16, सही है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। पहले मैंने आपको बेस का बता दी और अब थोड़ा सा मैंने आपको इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन दे दी कि ये चीज़ें ऐसे आपको अगर एक्सपेंड कर ली जाएँ, इसको फैला दिया जाए तो कैसे आप लोग समझेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, और ये आगे जब हम कन्वर्जन्स करेंगे तो उन कन्वर्जन से पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बनाना सीख जाएं। मैं आपको ट्रिक से समझा देता हूँ कि उसको बनाते कैसे हैं, ठीक है। चाहे पेपर हो कुछ हो, उसमें ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसमें अगर आप देखें 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। करना आपने ये है कि सबसे पहले वाले कॉलम में आपने बाइनरीज नज़र आ रही हैं आपको, ठीक है, बाइनरी नज़र आ रही हैं। इसको बनाएंगे कैसे, देखें बहुत आसान है। इस कॉलम को अगर आप देखो तो इसमें कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 ज़ीरो हैं। तो पहले आप 8 ज़ीरो लिख लोगे, इसके नीचे फिर 8 1 लिख लोगे, सही है। उसके बाद आगे आगे आओगे तो यहाँ पर आप 4 ज़ीरो, ठीक है, 4 1, ठीक है, फिर 4 ज़ीरो और 4 1, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है, ठीक है। ये 1 के बाद यहाँ पर भी 1 है, ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्ट फिर कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने 1 कर देना है, ठीक है। यानी कि पहले 8 ज़ीरो 8 1, 4 ज़ीरो 4 1, 4 ज़ीरो 4 1। तीसरे नंबर पे जब आओगे फिर 4 का आधा क्या होगा, 2 2 ज़ीरो 2 1, 2 ज़ीरो 2 1, 2 ज़ीरो 2 1 2 ज़ीरो और 2 1। 2 का आधा क्या होगा, 1
1011 1011 1011 1011 1011 1011 इस तरह करते चले जाना है। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, माफ़ कीजिएगा। ये आपने इसको यहाँ पर करेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये आपने चार्ट इस तरीके से इसको डिज़ाइन कर लेनी है, यानी कि 8 से शुरू होकर 4 पे, फिर 2 पे और फिर 1 पे आपने ये इसको बना लेना है और कुछ नहीं करना, सिर्फ बना लेना है। उसके बाद आपने करना ये है कि इसके सामने ऑक्टल लिख कर, हमें पता है कि ऑक्टल में 0 से लेकर कहाँ तक होते हैं 7, बस वो यहाँ से शुरू करना है 0 और 7 तक आपने फिल कर लेना है। ठीक है, सिर्फ फिलिंग करनी है इस वक्त आपने, और कुछ भी नहीं करना। जब कन्वर्जन होंगी तो फिर मैं आपको बताऊँगा। और यहाँ पर जो डेसिमल नंबर आप नज़र आते हैं आपको, ठीक है, डेसिमल नंबर, डेसिमल जो बेस 10 के लिए आपने करना ये है कि 0 से शुरू करना है आपने, और इसके लिए आपने लिख लेना है 15 तक, 0 से लेकर आपने कहाँ तक लिखना है 15 तक। अभी आप कहेंगे कि सर अभी तो आपने कहा था कि डेसिमल 0 से लेकर 9 तक होते हैं, आप 15 तक जा रहे हैं। ये मैं बताता हूँ ये मैं 15 तक क्यों गया हूँ। ठीक है, आखिरी कॉलम में जब आएंगे हेक्साडेसिमल के लिए, अब यहाँ गौर से देखिएगा क्या है और है। 0 से लेकर 9 तक तो हैं, सही है, और उसके बाद क्या था, ए से लेकर एफ तक। अच्छा, डेसिमल में मैंने 10 से लेकर 15 तक इसलिए लिखा कि कहीं पर भी आपको 10 नज़र आ जाए हेक्साडेसिमल के लिए तो वहाँ पर आप 10 नहीं लिखेंगे, वहाँ पर 10 का मतलब होगा ए, 11 का मतलब होगा बी, 12 का मतलब होगा सी, 13 का मतलब होगा डी, 14 का मतलब होगा ई और 15 का मतलब होगा एफ। तो ये इसलिए यहाँ पर मैंने फिल किया था। हकीकत में ऑक्टल के लिए 0 से 7 तक होता है, डेसिमल के लिए 0 से 10 तक होता है, 9 तक होता है, और हेक्साडेसिमल के लिए 0 से 9 तक, और उसके बाद ए से लेकर एफ तक। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये चार्ट आपने बनाना सीख लेना है। यहाँ पर एक गलती मिस्टेक है, यहाँ पर आपने ये 1 यहाँ पर कर देना है, इसको एक यहाँ पर 1 कर देना है, सही है, और एक यहाँ पर आपने 0 कर देना है। इसको अगर आप ना भी देखो ना, तो जो मैं ट्रिक आपको समझाई है उस तरीके से अगर आप बना लें, ठीक है, तो वो 8-0-8-1 करके फिर 4-0-4-1 2-0-2-1 1-0-1-1 उस तरीके से अगर आप कर लो तो ये आपकी चीज़ ईजीली बन जाएगी। सही है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, इस चार्ट को आपने जहन में रखना है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा मज़ीद आपको बताया गया कि डेसिमल सिस्टम कौन सा है, कि जिसमें कि 10 नंबर होते हैं। ठीक है, कौन से 0 से लेकर 9 तक। और इसके अंदर एक अगर एग्ज़ाम्पल देखी जाए तो आप ये देख सकते हैं, एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने है 3501.51। थोड़ा सा इसको जूम किया गया है, इसमें थोड़ी सी असल में चीज़ें आपको समझाई गई हैं, ये आप ज़रा समझ लें, देख लें इनको। अगर आप देखो तो सबसे उल्टी तरफ लेफ़्ट हैंड साइड इस पूरे नंबर में कौन सा नंबर है आपके पास, ये 3। तो याद रखिएगा, जो कंप्यूटर में कहीं पर भी आप कोई नंबर्स पढ़ते हैं, चाहे बाइनरी है, चाहे ऑक्टल है, चाहे कुछ भी है, उसका जो लेफ़्ट मोस्ट नंबर होगा, ये इस वक्त कौन सा है, 3 है, इसे कहा जाएगा मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट। और सबसे जो राइट हैंड की तरफ होगा इस वक्त कौन सा है, 1, इसे कहा जाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है, मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये हो गया। और डिजिट तो आपको पता है, डिजिट कहते हैं एक हिस्सा। ठीक है, जिस तरह ये अब आपको बताया गया है कि ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट है, ये एक डिजिट, दीज आर डिजिट्स। सही है, डेसिमल की जब आप बात करोगे ना तो वहाँ डिजिट्स आप कहेंगे। और यहाँ पर जो आपको पॉइंट नज़र आ रहा है, ये सारे जानते हैं कि इसे क्या कहा जाता है, डेसिमल कहा जाता है। सही है, तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी हैं, क्योंकि ये इस्तिलाहात हम बार बार यूज़ करेंगे। और इसी तरीके से अगर आप बाइनरी सिस्टम के अंदर देखें तो ये एक बाइनरी नंबर है आपके पास 1101 पॉइंट या .01। तो ये भी जो बिल्कुल लेफ़्ट मोस्ट आपके पास, इसको मैं डिजिट नहीं कहूँगा, इसे कहेंगे बिट। सही है, दिस इज़ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये हो जाएगी आपकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सही है, और यहाँ पर जो एक आपके पास जो आप ये कह लें एलिमेंट है, इसे आप डिजिट नहीं कहेंगे, इसे बिट कहेंगे। और दिस इज़ बाइनरी पॉइंट। अगर मैं वापस जाऊँ तो देखें चीज़ें वही हैं, लेकिन डेसिमल के अंदर हम डिजिट्स कह रहे हैं और डेसिमल पॉइंट, और बाइनरी के अंदर हम बिट्स कह रहे हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। यहाँ पर थोड़ी सी आपकी कन्वर्जन स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले जो हम कन्वर्जन देखेंगे कि आपका जो 4 है ना नंबर्स, आपके पास 4 नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम क्या है आपके पास, एक डेसिमल हो गया, एक बाइनरी हो गया, एक हेक्साडेसिमल हो गया, ठीक है, और एक ऑक्टल हो गया। तो हमने टोटल 12 कन्वर्जन्स देखनी है। 12 कैसे हो गई, डेसिमल से
आपने बाकी तीनों में कन्वर्ट कैसे करना है, ठीक है। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ये कितने हो गए, 3 हो गए। इसी तरीके से बाइनरी से लें और बाकियों में कन्वर्ट करना है हम तीनों में। बाइनरी के बाद ऑक्टल से लें, उससे कन्वर्जन्स करनी है हमने, और हेक्साडेसिमल से लेकर बाकी तीनों में करनी है। ये आहिस्ता आहिस्ता मैं आगे जाके समझाऊंगा, इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कुछ बेसिक्स देख ली हैं, मेरे ख़्याल में इतना काफ़ी है। इसके बाद हम आगे चलकर जो लास्ट स्लाइड थी आपकी ये थी, ठीक है। यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि डेसिमल आपके पास अगर एक नंबर आपको दे दिया जाए, ठीक है, जिसकी बेस 10 है, तो उससे आपने कन्वर्ट करना कैसे है बाइनरी के अंदर, जिसकी बेस 2 होगी। फिर उसी डेसिमल से आपने ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है, जिसकी बेस 8 होगी। और फिर उसी डेसिमल से आपने कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में कैसे करना है, जिसकी बेस 16 होगी। ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। ये थोड़ी सी बेसिक्स थी, इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कीजिएगा। और मेरा मशवरा आपके लिए ये है कि वो जो चार्ट मैंने आपको वहाँ पर दिखाई है, उसको एक बार ख़ुद बनाने की कोशिश करें। वो जो दो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक हुई है वहाँ पर, वो आपने करेक्ट कर लेनी है, ठीक है। मैंने आपको वहाँ पर दो बताई हैं, आपने ख़ुद वो चार्ट बनानी है, 4 कॉलम्स बनाने हैं। और सबसे पहले आपने वो बाइनरीज़ ख़ुद क्रिएट करनी है। उसके बाद उसके सामने मसावी जो भी चीज़ें लिखनी हैं, जिस तरीके से जैसे मैंने आपको बताई, वो आपने करनी है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।